Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on the topic of number sequence and pattern, and this is a past paper question. Let's just discuss the solution of this question in this video. The question says, these are the first four patterns in a sequence made using counters. हमारे पास चार patterns हैं जिसमें उसने counters use किए हैं. First pattern में we have three counters. In the second pattern we have 1 2 3 4 5 6 7 8 counters हैं. इसी तरह थर्ड पैटर्न में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 काउंटर्स हैं. ठीक है. अब पैटर्न फोर की मैं अगर बात करूं तो पैटर्न फोर में 1 2 3 4 एक रॉ में फोर है और हमारे पास जो है वो कितनी रॉज हैं 1 2 3 4 5 6 रॉज है तो 6 टाइम्स 4 इज 24. ठीक है. ये चार पैटर्न्स बने हुए हैं. आगे हमसे कह रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर द पैटर्न्स इन दिस सीक्वेंस. ठीक है. पैटर्न नंबर है. पैटर्न नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है उसने. और जो नंबर ऑफ काउंटर्स हैं उसमें पैटर्न नंबर 1 में 3 काउंटर्स हमें नजर आ रहे हैं. हम काउंट कर सकते हैं. हमने अभी काउंट किया था. पैटर्न नंबर 2 में वी हैव 8 काउंटर्स तो हमने जो है वो 8 लिख दिया. यहाँ लिखा हुआ है ऑटो 8 यहाँ लिखा हुआ था. और पैटर्न नंबर 3 में हमारे पास 15 काउंटर्स थे. 15 भी लिखा हुआ है. वी जस्ट हैव टू राइट द नंबर ऑफ काउंटर्स ऑफ पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5. एक मार्क का ये क्वेश्चन है. तो पैटर्न 4 के मैंने अभी काउंट किए थे 1 2 3 4. एक रॉ में 4 है और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रॉज है तो 6 टाइम्स 4 इज 24. तो मैंने 24 लिख लिया. और अब पैटर्न नंबर 5 जो है वो बना हुआ नहीं है तो मैं काउंट नहीं कर सकता. तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा कि भाई कोई पैटर्न चल रहा है इनमें, कोई सीक्वेंस है ये. ठीक है. कोई कॉमन डिफरेंस है इनका तो मुझे वो आइडेंटिफाई करके फिर पैटर्न नंबर 5 के जो है ना वो नंबर ऑफ काउंटर्स लिखने हैं. तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई मेरे पास जो है वो फर्स्ट नंबर है 3. और फिर जो सेकंड पैटर्न उसमें 8 आ रहा है. फिर 15 आ रहा है. फिर 24 आ रहा है. तो मैं देखा कि 3 और 8 में जो है वो 5 का डिफरेंस है. जब मैं 3 में 5 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा. या मैं 8 - 3 करूंगा तो 5 आएगा. 15 - 8 करूंगा तो मेरे पास +7 आएगा. 24 - 15 करूंगा तो मेरे पास +9 आएगा. तो देखो एक पैटर्न चल रहा है. 5 7 9 2 2 का डिफरेंस चल रहा है. और 9 के बाद फिर अगले वाला क्या होगा, 11 हो जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब है कि भाई 24 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पैटर्न नंबर 5 में कितने काउंटर्स हैं. तो 24 + 11 कितना हो जाएगा, 35. तो इसका मतलब है कि भाई पैटर्न नंबर 5 जो यहाँ नहीं बना हुआ और हमें बनाना भी नहीं है. कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पैटर्न ड्रॉ करना होता है, उसका भी एक मार्क होता है. लेकिन यहाँ वो ड्रॉ नहीं करवा रहा, वो सिर्फ आपसे कह रहा है कि जस्ट राइट द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न नंबर 5. तो वो 35 आ गए. वो मुझे जो है वो किस तरह पता चला, मैंने जो है वो इस सीक्वेंस को गौर से देखा. मैंने देखा कि फर्स्ट टू टर्म्स में 5 का डिफरेंस है. फिर सेकंड और थर्ड में 7 का है. थर्ड और फोर्थ में 9 का है. तो मैंने देखा कि हाँ भाई 5 है, 7 है, 9 है और फिर 11 होगा क्योंकि दो दो का फर्क आ रहा है. तो फिर मैंने 24 में 11 ऐड किया, 35 हो गया. अब ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका जो सेकंड डिफरेंस है, मतलब ये तो पूरी लाइन इसके जो है वो फर्स्ट वो डिफरेंस हो गई. ठीक है. अब मैं अगर इनका भी डिफरेंस निकालूं, मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालूं, तो वो सेम आएगा बिल्कुल. 2 2 2 2 2 आएगा क्योंकि जब आप 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 आएगा. 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आएगा. 11 में से 9 माइनस करोगे 2 आएगा. तो इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो है वो सेम है. इसका मतलब है ये वाली जो सीक्वेंस है इट इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस. ठीक है. हमने डिस्कस किया था लीनियर सीक्वेंस क्या होती थी, जिसमें आपका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. डिफरेंस मतलब जो पहला डिफरेंस होता है. ठीक है. जो आप निकालते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होगी. मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा लेकिन जब आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाल लो तो वो सेम आ रहा है. तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. ठीक है. तो अब हमसे कह रहा है ये एक मार्क हमें मिल गया. हमने यहाँ 35 लिख दिया, नंबर ऑफ काउंटर्स इन द फिफ्थ पैटर्न. इन द सेकंड पार्ट वो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन पैटर्न एन. तो नंबर ऑफ काउंटर्स की जो सीक्वेंस है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. सो देयरफॉर वी हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला. वो क्या था, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन. ये जो D1 था ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है. जो D1 होता है यहाँ, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है. ठीक है. फिर प्लस का साइन आता है. अब ये जो D2 यहाँ लिखा है इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस. ये जो D2 है इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2.
और फिर n-1 ब्रैकेट n-2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा n² माइनस 3n+2। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। अब जल्दी से जो है वो वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एक ही जगह पे 3 लग दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे किसकी सीक्वेंस बनानी है, मुझे जनरल टर्म किसकी बनानी है, नंबर ऑफ काउंटर्स की। तो ये नंबर ऑफ काउंटर्स है, तो एक ही जगह पे 3 आ गया, प्लस एन, एन की जगह पे एन ही आएगा, n-1। और मैंने अभी बताया था d1 बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस। अब ये जो d2 है ये है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, तो आज आप जब इनका डिफरेंस निकालोगे इन सबका तो वो 2 आएगा। 7 - 5 2 आएगा। ठीक है, यहाँ आप इधर आपने 2 लिख लिया, और ये यहाँ भी 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और n² माइनस 3n+2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस, अब ये 5 को आप जो है वो n से भी मल्टीप्लाई कराओगे, और 5 को जो है वो आप 1 से भी मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5n-5, और प्लस n² माइनस 3n+2। तो 5n ये रहा, और ये 3n हो गया। ठीक है, तो जब प्लस 5n में से 3n को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n आ जाएगा, और n² एज इट इज आ जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये है 3 - 5, तो 3 - 5 हो जाएगा -2, -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा n² प्लस 2n, जो कि इसकी जनरल टर्म होगी। ये जो नंबर ऑफ काउंटर्स हैं, ये इसकी जनरल टर्म है n² प्लस 2n। और ये मैंने जो है वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस खुद आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, और फिर मैंने क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला जो फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a+n-1 d1। ये d1 जो होता है दिस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। लेकिन ये जो d2 होता है इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का था, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस थी, तो हमारे पास जो है वो जनरल टर्म आ गई n² प्लस 2n। पार्ट सी में हमसे कह रहा है केन हैज अ बैग कंटेनिंग 1358 काउंटर्स। अच्छा, फिर उसने कहा कि भाई एक बैग है, केन के पास एक बैग है जिसमें 1358 काउंटर्स है। ठीक है, 1358 काउंटर उसके पास है। उसने ही मेक्स द लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न इन द सीक्वेंस। अब उन काउंटर्स को यूज करके, वो जो 1358 काउंटर्स उसके पास थे उसको यूज करके उसने इस सीक्वेंस का लार्जेस्ट पैटर्न बनाया। सबसे लार्जेस्ट पैटर्न मतलब सबसे आखिरी पैटर्न ही होगा वो, उसमें सबसे ज्यादा काउंटर्स होंगे, और उसको उसने पैटर्न पी का नाम दिया है। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, अब चूंकि हमें पता है कि भाई सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न जो बनाया है सीक्वेंस का। अभी देखो सीक्वेंस में जो पैटर्न है, पहला पैटर्न सबसे छोटा है, जो सेकंड पैटर्न है वो उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये वाला जो लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न होगा ये लास्ट होगा सबसे, ये सबसे आखिरी होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, चूंकि हमारे पास इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है, वी हैव द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है, n² प्लस 2n। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई जो मेरे पास सीक्वेंस है वो उसका जो पैटर्न p है, जो उसका पैटर्न p बन रहा है उसकी जनरल टर्म हो रही है p² प्लस 2p। ये तो n की है ना, ये तो पैटर्न नंबर n की है, तो इसीलिए इसमें n आ रहा है। अगर जो मेरे पास है वो पैटर्न p है, तो मैं क्या करूंगा, फिर n की जगह पे p जो है वो मैंने पुट कर देना है। तो यहाँ n² था, ये बन जाएगा p² और प्लस 2p। ठीक है, और वो किसके बराबर होंगे, जब मैं आखिरी वाले का बताऊंगा तो मेरे पास काउंटर्स कितने हैं, तो 1358 के इक्वेट कर दिया, क्योंकि 1358 ही काउंटर्स है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता। मैंने इतने ही काउंटर्स यूज करके लार्जेस्ट पैटर्न बनाया है, जिस पैटर्न का नाम है पैटर्न पी, और वो इसी सीक्वेंस का है। इसका मतलब है कि भाई उसकी भी जो जनरल टर्म होगी वो यही होगी। बस फर्क कितना होगा कि ये जो जनरल टर्म है ये पैटर्न एन की है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, पैटर्न पी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मुझे एन की जगह पे सिर्फ पी लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा p² प्लस 2p। और मैंने इसको इक्वेट किया टोटल काउंटर से जो मेरे पास थे। अब ये 1358 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास p की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 35.86 और एक आएगा -37.86। तो चूंकि नंबर ऑफ, अब ये तो पैटर्न है, ये तो पैटर्न का नंबर है, तो पैटर्न का नंबर नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव में ही होगा। जाहिर सी बात है 1 2 3 4, और वो होल नंबर में होगा। दो चीजें मुझे पता है, तो मैंने क्या किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। और अब मैं इसको आंसर नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है पैटर्न नंबर हमेशा होल नंबर में होगा। तो अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो तुम लोग बोलोगे सर राउंड ऑफ इसको 36 पे कर देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपके पास 1358 काउंटर्स हैं, इससे ज्यादा काउंटर्स नहीं है, तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते।
सॉरी, आप इसको हायर ऑर्डर पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आप इसको लोअर ऑर्डर पे करोगे, क्योंकि 1358 काउंटर्स जो हैं इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। हाँ, इससे कम हम यूज़ कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि 1358 काउंटर्स ही लगें पैटर्न बनाने के लिए, इससे कम भी लग सकते हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं लग सकते क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 35.86 को राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन इसको हायर पे जो है वो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जो हमारे पास जो काउंटर्स हैं उससे एक्सीड नहीं करना है, हमें उससे कम तो एक्सेप्टेबल है। अब पैटर्न बनाते हुए हम 1358 काउंटर्स ना भी यूज करें पूरे, लेकिन हम इससे कम भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं यूज कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव दैट काउंटर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे जरूर, लेकिन इसको हायर नंबर पे नहीं करेंगे, लोअर नंबर पे करेंगे। तो मेरे पास पी की वैल्यू आ गई 35। तो इसका मतलब है कि ये जो 35 मैंने पैटर्न बनाया है, इसके अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा काउंटर्स होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो काउंटर्स 1358 हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। हाँ, पैटर्न का नंबर जो है ना वो 35 होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जो लास्ट पार्ट है उसमें कह रहा है ही यूजेस ऑल द रिमेनिंग काउंटर्स। देखो अब उसने इसी को लिंक कर दिया। उसने कहा कि ये जो पैटर्न नंबर 35 है ना, इसमें जो काउंटर्स हैं, इसमें जो काउंटर्स यूज हो रहे हैं वो 1358 से कम है। ठीक है, और जो बाकी बचे हैं ना, जो बाकी हैं रिमेनिंग काउंटर्स, उससे उसने एक और पैटर्न बनाया जिसका नाम है क्यू। हमें उस पैटर्न का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पैटर्न नंबर 35 आपने फाउंड आउट किया है, इसमें जितने काउंटर्स यूज हो रहे हैं वो 1358 से कम हो रहे हैं। अब जो बच रहे हैं, रिमेनिंग जो बच रहे हैं, उससे उसने एक और पैटर्न बनाया है जिसका नाम है पैटर्न क्यू। आप ये बताओ कि वो पैटर्न का नंबर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो अब इसका तरीका क्या है, बिल्कुल इसका भी यही तरीका है। अब पहले मैं काम ये करता हूँ कि चूंकि मेरे पास जनरल टर्म है, मेरे पास जनरल टर्म है ना, ये पी स्क्वायर प्लस 2p। तो मैं क्या करता हूँ, पी की जगह पे 35 डाल के देखता हूँ कि भाई ये जो सबसे बड़ा मैंने पैटर्न बनाया है, लार्जेस्ट पैटर्न बनाया है, इसमें कितने काउंटर्स हैं। तो मैंने क्या किया, पुट p इज इक्वल टू 35 इन पी स्क्वायर प्लस 2p। पी स्क्वायर मतलब 35 स्क्वायर प्लस 2p, तो मैं देखा कि 1295। इसका मतलब है जो मेरा लार्जेस्ट पैटर्न है ना, जिसका नंबर 35 है, उसमें आई हैव 1295 काउंटर्स। तो अब रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, तो 1358 थे। तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे पता चल गया कि भाई 63 काउंटर्स सिर्फ बचे हैं। अब उसने 63 काउंटर से जो है ना वो एक पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न का नंबर चाहिए। तो अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो यही है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि इसी को आगे कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ पैटर्न है उसमें 35 काउंटर्स है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जो सिक्स पैटर्न होगा उसमें कितने काउंटर्स होंगे। तो अभी 11 का डिफरेंस आया ना, 5 7 9 11, अब कितने का आएगा, 13 का आएगा। तो जब आप इसमें 13 ऐड करोगे, तो जरा जल्दी से मुझे बताओ क्या नंबर आ जाएगा 35 में जब आप 13 ऐड करोगे। तो ये 3 और 5 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा 48। हमारे पास कितना नंबर है, हमारे पास है 63। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब पैटर्न नंबर 7 में कितना होगा। अच्छा, अब मैंने कितना ऐड किया, 13। तो अब मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 48 में 15 ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 63। इसका मतलब है कि 63 काउंटर्स ने जो है, सॉरी, 63 काउंटर्स आर प्रेजेंट इन द सेवेंथ पैटर्न। ठीक है, सातवें पैटर्न में 63 काउंटर्स हैं, तो यहाँ भी तो मुझे यही करना था। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू 7 आ गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका यही है कि आपके पास जनरल टर्म है एन स्क्वायर प्लस 2n। तो अब ये क्या हो जाएगी, चूंकि पैटर्न क्यू की बात हो रही है, तो क्यू स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा इक्वल टू 63। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो, या आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर्स बन जाएंगे 7 9 63। तो एक वैल्यू क्यू की आ जाएगी +7 और एक आ जाएगी -9। ये माइनस वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि भाई जो टोटल 1358 काउंटर्स थे, उससे आपने लार्जेस्ट पैटर्न बनाया, उस पैटर्न का नंबर था 35। उसमें काउंटर्स कितने यूज हो रहे थे, 1295। तो रिमेनिंग कितने बचे, 63। उस 63 से उसने एक और पैटर्न बनाया जिसका नाम है क्यू। तो वो क्यू की वैल्यू कितनी आई, वो क्यू की वैल्यू आई 7। वो हमने यहाँ से भी प्रूव कर लिया, और हमने फिर उसको यहाँ से भी आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि 63 काउंटर्स जो हैं वो सेवेंथ पैटर्न में है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7।